दोस्तों, लोगों पे विश्वास करना गलत बात नहीं है। विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन आंख बंद कर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि बातों के बादशाह बनने से बेहतर है कि आचरण के आचार्य बना जाए, क्योंकि वास्तव में यह दुनिया वैसी है नहीं जैसी यह दिखती है। यहाँ लोग रास्ता ढंग का नहीं, ढोंग का ज़्यादा चुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ हर तरह के जीव जंतुओं के लिए रहने खाने व किसी प्रकार के कोई खतरे की डर नहीं थी, जिसके कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। और वहीं पास में ही एक बगुला रहा करता था, जिसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो आलस के मारे कभी कभी भूखा ही रह जाता था। तब उस बगुले ने सोचा, क्यों ना कोई ऐसी उपाय सोची जाए कि जिससे हमें बिना हाथ पैर हिलाए ही रोज खाने को मिलता रहे। तब उसे एक उपाय सूझी और वो उस उपाय को आजमाने बैठ गया। वो ढोंगी बगुला लगा आंखों से आंसू बहाने। उसे रोते हुए देख केकड़े ने देखा तो वो उसके निकट आकर पूछा, बगुला भाई, क्या बात है जो तुम इतने उदास और रो रहे हो? आखिर बात क्या है जो तुम भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? तब बगुले ने जोर की हिचकी ली और सिसकते हुए बोला, बेटा, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। मैं अब और पाप कार्य नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा जाग उठी है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं अब तक बहुत पाप कर चुका हूँ। उसी के बारे में सोचकर उस पर पश्चाताप कर रहा हूँ। और तुम तो देख ही रहे हो कि मैं अब निकट आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। केकड़ा बोला, भाई, अब शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? और यदि खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? तब बगुले ने सिसकते हुए बोला, भाई, ऐसे पापी जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है। और वैसे भी तो अब हम सबको जल्दी मरना ही है, क्योंकि मुझे इस बात का पता चल ही गया है कि शीघ्र ही यहाँ बहुत लंबे समय तक का सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को समझाते हुए कहा कि यह बात हमें एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। यह बात केकड़े ने जाकर सबको बताई कि बगुले ने तो अब भक्ति और बलिदान का मार्ग अपना लिया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ बहुत जल्द सूखा पड़ने वाला भी है। यह खबर सुनकर तालाब के सभी जीव जंतु दौड़कर बगुले के पास आ गए और बोले, भगत भैया, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। तुम तो महान ज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ देर सोचने का नाटक करके कहा, यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता रहता है। वो कभी नहीं सूखता। यदि इस तालाब के सभी जीव वहाँ चले जाएं तो उनका बचाव हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम सब लोगों को एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब तो मेरा बचा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजारना है। सभी जीव खुश होकर भगत जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगत जी, अब हम लोगों का जीवन आपके ही हाथ में है। वो ढूंगी बगुला मन ही मन मुस्कुराया और वहां से रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने लगा और कुछ दूर पर ले जाकर उसे मारकर खा जाता था। और कभी कदार तो भगत जी, यदि उनका मूड होता तो 2 राउंड भी लगा देते थे। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और अंततः एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि तालाब में एक मछली भी नहीं बची। और वह बगुला भगत जी तालाब के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि आज किसकी बारी है। तभी वहाँ तालाब से निकलकर एक केकड़ा बोला, भगत जी, तुमने इतने सारे जीवों को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश हो गया, बगुले के पीठ पर बैठ गया। जब वो वहाँ पहुँचने वाला ही था तो उसने देखा कि एक हड्डियों का बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ को देखकर केकड़े का माथा टनक उठा। वो केकड़ा भगत जी से पूछने लगा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है और वह जलाशय अब कितनी दूर है? बगुला भगत हंसने लगा और बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाया करता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाते हुए उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें किसी के ऊपर विश्वास आंख बंद कर नहीं करना चाहिए।